हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट मिस्टर सनशाइन। आज हम बात करने वाले हैं अपने एल्टी ग्रेड की क्लास नंबर 18 में डावर बीच, जिससे कंपोज किया है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। हमने अपनी क्लास नंबर 1 टू क्लास नंबर 17 कंप्लीट कर ली है और इसी तरीके से हम अपनी एल्टी ग्रेड की 90 प्लस वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। आई होप आपको ये वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही होंगी और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट आप जरूर कर रहे होंगे, जिससे हमारा मनोबल और ऊंचा हो। बात करते हैं अबाउट द पोएट की। हमेशा की तरह मैथ्यू अर्नोल्ड एक इंपॉर्टेंट विक्टोरियन पोएट रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने क्रिटिक्स के फील्ड में भी बहुत अच्छा नाम कमाया है। ये जाने जाते हैं अपने सीरियस और रिफ्लेक्टिव पोएट्री के लिए, और इनके जो वर्क्स हैं, ये हमेशा डिस्कस किए जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फेथ एंड डाउट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अर्नोल्ड lived during the time when scientific discoveries and social change were weakening tradition, religious belief। और उनकी जो पोएट्री है वो एक्सप्रेस करती है मेलनकली को, अनसर्टेनिटी को, सर्च फॉर द मीनिंग। मेलनकली का मतलब होता है उदासी। आगे की तरफ बात करें, सर्च फॉर द मीनिंग इन लाइफ। आगे की एक लाइन और है यहाँ पे, डावर बीच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स, जो रिफ्लेक्ट करती है स्पिरिचुअल क्राइसिस को ये विक्टोरियन एज में। अबाउट द पोएम के सेक्शन में ये 4 लाइनें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। इन 4 लाइनों में ये लिखी गई थी 1851 में, ये पब्लिश हुई 1867 में इन द कलेक्शन ऑफ न्यू पोएम्स। इसकी सेटिंग क्या है? द सी शोर एट डावर, जो कि कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। अच्छा, ये देखिए, मैंने अपने लास्ट 1 टू 17 वीडियोज़ में कहा है कि ये सारी चीज़ें जब राइटिंग सेक्शन में आप चीज़ों को जब कंपाइल करके लिखते हो, तो उस वक़्त ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं आपको। और इसकी थीम है लॉस ऑफ फेथ एंड नीड फॉर ह्यूमन लव। सेंट्रल आइडिया की बात करें, ये पोएम पर्टिकुलरली प्रेज़ेंट करती है काम एंड ब्यूटीफुल सीन ऑफ डावर बीच, जो कि बट बीनीथ दिस ब्यूटी लाइज सैडनेस। कह रहे हैं कि यहाँ पर डावर बीच की जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो तो है ही, लेकिन इसकी जो सुंदरता है ये लाइज करती है बीनीथ सैडनेस। क्यों? अर्नोल्ड इसके बारे में सजेस्ट करते हुए कहते हैं कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इसने अपना जो स्ट्रॉन्ग रिलीजियस फेथ है, इसे खो दिया है, जो कि ह्यूमैनिटी को क्या करता था? गाइड करता था। लेकिन अब ऐसी चीज़ें नहीं हैं। द लॉस ऑफ फेथ क्रिएट्स कन्फ्यूजन, अनसर्टेनिटी, लोनलीनेस। और इस तरीके के संसार में पोएट कहते हैं कि लव, लॉयल्टी और ह्यूमन कंपेनियनशिप आर द ओनली सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड स्टेबिलिटी। ऐसे संसार में जहाँ पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे से जलस कर रहे हैं, ईर्ष्या रख रहे हैं, वहाँ पर लव, लॉयल्टी एंड ह्यूमन कंपेनियनशिप यही ओनली सोर्सेस हैं कंफर्ट एंड स्टेबिलिटी के। और इसलिए ये पोएम मूव होती है नेचुरल ब्यूटी टू डीप फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन। और आप देखिएगा, चाहे आप एलिजाबेथन की बात करें या रोमांटिक पोएट की बात करें या फिर अभी विक्टोरियन पोएट की बात करें, आप एक चीज़ ज़रूर पाएँगे कि उनमें रिफ्लेक्टिव टोन, मेडिटेटिव टोन या फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन, यही 3 चीज़ें मेनली दिखाई देती हैं। थीम्स की बात करें, सो देयर आर 4 थीम्स हैज़ हियर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ। सो फर्स्ट थीम में लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ। द पोएम शोज़ हाउ ट्रेडिशनल फेथ हैज़ ग्रेजुअली डिसअपीयर्ड इन द मॉडर्न एज। सेकंड की बात करें, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपीयरेंसेस एंड रियलिटी। ये संसार देखने में जितना खूबसूरत और सुंदर है, रियलिटी में ये उतना ही स्ट्रगल और अनसर्टेनिटी वाला भरा हुआ है। ह्यूमन लोनलीनेस की बात करें पॉइंट नंबर थर्ड में, तो विदाउट फेथ पीपल हमेशा आइसोलेटेड फील करेंगे और कंफ्यूज फील करेंगे इस मॉडर्न वर्ल्ड में। और फोर्थ में उन्होंने बताया है इंपॉर्टेंस ऑफ लव। अर्नोल्ड सजेस्ट करते हैं कि लव और लॉयल्टी ह्यूमन बींग्स के बीच में रहे, तो यही उनको कंफर्ट और मीनिंग प्रोवाइड करती है। आगे की तरफ बात करें टोन एंड मूड की, तो इसका जो टोन और मूड रहा है वो रहा है रिफ्लेक्टिव, मेलनकलिक, फिलोसफिकल एंड सीरियस एंड थॉटफुल। तो ये चीज़ें आपको भूलनी नहीं है। और मेनली आप देखोगे 90% पोएम में आपको रिफ्लेक्टिव और फिलोसफिकल मिल ही जाता है। और एक और चीज़ होता है मेडिटेटिव। अब आपने जितने भी रोमांटिक इरा वाले पोएट को देखा होगा, उन रोमांटिक इरा वाले पोएट में आपको मेडिटेटिव पोएम तो देखने को मिलती ही मिलती है। ठीक है? लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें, कौन-कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पर आई हैं? सो दिस इमेजरी, मेटाफर, इलिट्रेशन एंड सिंबलिज्म। हियर वी गो। इमेजरी की बात करें तो ये डिस्क्रिप्शन है सी का, वेव्स का और नाइट का, जो विविध प्रकार के जो सीन क्रिएट होते हैं। मेटाफर की बात करें तो यहाँ पे सी फेथ रिप्रेजेंट करते हैं रिलीजियस बिलीफ को। इलिट्रेशन की बात करें तो ये रिपीटिशन है कॉन्सोनेंट साउंड का, जो क्रिएट करता है म्यूजिकल इफेक्ट को। और सिंबलिज्म की बात करें तो यहाँ सी सिंबलाइज करता है चेंजिंग कंडीशन ऑफ ह्यूमन लाइफ को। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एज एक्सपेक्टेड बट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ डावर बीच। अब डावर बीच का सेंट्रल थीम अगर आपको लिखना है तो उसके लिए आपको पहले ऊपर के जो पार्ट्स थे, इसकी क्या थीम है, क्या लिटरेरी डिवाइसेस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, क्या क्या वन लाइन समरी है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में है ना,
तो ये चीज़ें लिखने में आसानी होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपको या तो वहाँ पे एक शॉर्ट या एक लॉन्ग ही टैकल करना है, क्योंकि 20 चैप्टर्स ये 20 क्वेश्चन पूछने हैं आउट ऑफ 60, तो कुछ ना कुछ तो वो स्किप करेंगे ही करेंगे। द सेंट्रल थीम ऑफ डावर बीच ये है लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इस पर बेस्ड है। मैथ्यू अर्नोल्ड डिस्क्राइब करते हैं कि पीसफुल नाइट बाय द सी बट साउंड ऑफ द वेव्स मेक हिम थिंक अबाउट ह्यूमन सफरिंग एंड अनसर्टेनिटी। इसके बारे में वो सोचने पे मजबूर कर देते हैं, और उनका मानना है कि जो पहले की जनरेशन थी उनका स्ट्रॉन्ग फेथ था रिलीजन में। और ये आप देखिएगा, जब 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, तो उसी 18th सेंचुरी में ल- लोग सिर्फ और सिर्फ किसके पीछे भाग रहे हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ये चीज़ें विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी अपनी पोइट्री में दिखाई थी। और ये जब लोग रिलीजियस फेथ में कम ध्यान दे रहे हैं, जो कि उन्हें लाइफ मीनिंग और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता था, अब जब उस पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो लाइफ मीनिंग और स्टेबिलिटी उनके जीवन से गायब हो चुकी है। और जो मॉडर्न फेथ है, जो मॉडर्न टाइम में फेथ है, वो धीरे-धीरे क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डिसअपीयर, धीरे-धीरे गायब हो रहा है। और एज़ अ रिज़ल्ट और परिणाम के रूप में पीपल अब कन्फ्यूज़ फ़ील कर रहे हैं, लोनली फ़ील कर रहे हैं और इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं। और पोएट का ये कहना है कि ये जो वर्ल्ड है, यहाँ पर अब कोई गाइड करने वाला नहीं है बाय क्लियर मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़। और ऐसी सिचुएशन में मैथ्यू अर्नोल्ड एम्फसाइज़ जोर देते हुए कहते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ लव एंड लॉयल्टी ह्यूमन बीइंग्स के बीच में होना बहुत आवश्यक है। अगर ये ना रहे तो फिर मानवता चल ही नहीं पाएगी। और अकॉर्डिंग टू हिम, genuine human relationship can provide comfort and support in a world that has become uncertain and spiritually empty। आपने देख लिया कि थीम में ही उन्होंने पूरी सारी पोएम को किस तरीके से, कितनी आसानी से बता के रख दिया है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें तो आपको क्या-क्या मिला, मॉडर्न फेथ मिला है, आपको लव एंड ह्यूमैनिटी मिली है। इसके अलावा यहाँ पे सफरिंग एंड अनसर्टेनिटी, तो कीवर्ड्स अगर आप देख रहे हैं, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू राइट होल सोल आंसर। व्हाट डज द सी फेथ सिंबलाइज इन द पोएम? अब सी फेथ क्या सिंबलाइज कर रहा है, हेयर वी गो टू एक्सप्लेन। सी फेथ ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल है डावर बीच का। ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रॉन्ग रिलीजियस फेथ को, जो कि ह्यूमैनिटी में किसी एक व्यक्ति के चारों तरफ रहती है और उसे प्रोटेक्ट करती है। और साथ ही साथ यहाँ पर अर्नोल्ड इमेजिन करते हैं फेथ को एज अ वास्ट सी दैट वन कवर्ड द वर्ल्ड लाइक अ ब्राइट एंड प्रोटेक्टिव बेल्ट। और ये फेथ प्रोवाइड करता है लोगों को मोरल गाइडेंस, होप और स्पिरिचुअल सर्टेनिटी। इसके अलावा भी पोएट ऑब्जर्व करते हैं कि जब सी रिटरिंग कर रहा है जस्ट लाइक टाइड मूविंग अवे फ्रॉम द शोर, तो ये इमेज सजेस्ट कर रहा है कि रिलीजियस बिलीफ ग्रेजुअली डिसअपियर्ड फ्रॉम द मॉडर्न सोसाइटी। और जब अगर फेथ डिक्लाइन होने लगेगा, तो लोगों को इनसिक्योर और अनसर्टेन फील होने लगेगा लाइफ की मीनिंग को लेकर। और ये सिंबल हाईलाइट करता है स्पिरिचुअल क्राइसिस ऑफ विक्टोरियन एज को। और इसीलिए यहाँ पर एक मेटाफर भी है। अर्नोल्ड एक्सप्रेस करते हुए कहते हैं अपनी सैडनेस को, लॉस ऑफ फेथ एंड रिजल्टिंग कंफ्यूजन इन ह्यूमन लाइफ को। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, व्हाई इज डावर बीच कंसीडर्ड अ फिलोसफिकल पोएम? और मोस्ट ऑफ द पोएम, आपको मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपको या तो मोस्ट ऑफ द पोएम फिलोसफिकल मिलेगी, रिफ्लेक्टिव मिलेगी या मेडिटेटिव मिलेगी। इन्हीं तीन चीज़ों पे अगर आप फोकस करें, यू कैन कैप्चर अ गुड मार्क्स इन द टर्म्स ऑफ पोएट्री। आगे की बात करिएगा, डावर बीच ये कंसीडर किया जाता है फिलोसफिकल पोएम में, क्योंकि ये एक्सप्लोर करता है डीप आइडियाज़ अबाउट लाइफ, फेथ एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस को। यद्यपि ये पोएम शुरुआत होती है सिंपल डिस्क्रिप्शन से, जो कि रात के वक्त पीसफुल सी का नज़ारा है, लेकिन धीरे-धीरे ये डेवलप हो जाती है एक रिफ्लेक्शन में, जहाँ कंडीशन है मॉडर्न सोसाइटी का। और अर्नोल्ड यहाँ पर सोचते हैं कि किस तरीके से रिलीजियस फेथ एक वक्त पर लोगों को सेंस ऑफ सर्टेनिटी और डायरेक्शन प्रोवाइड कराता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब इस मॉडर्न एज में फेथ काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगा है और लिविंग ह्यूमैनिटी कन्फ्यूज़ और अनसर्टेन हो चुकी है। यहाँ पर पोएट एग्जामिन करते हुए बताते हैं कि लॉस ऑफ फेथ अफेक्ट कर रहा है ह्यूमन की हैप्पीनेस को और स्टेबिलिटी को। इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग अ रिलीजियस सॉल्यूशन, वो यहाँ पर ह्यूमन को सजेस्ट कर रहे हैं कि ह्यूमन लव और लॉयल्टी यही इस संसार को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं इस ट्रबल्ड वर्ल्ड में। और इसीलिए ये पोएम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी रेज करती है अबाउट बिलीफ, ट्रूथ एंड मीनिंग ऑफ लाइफ को लेके, और इसे फिलोसफिकल बनाती है इन द टर्म्स ऑफ नेचर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें, डिस्कस द डावर बीच एज अ पोएम अबाउट द लॉस ऑफ फेथ। तो यहाँ पर डावर बीच जो है एक बड़े पैमाने पर माना जाता है ऐसी पोएम जहाँ पर रिलीजियस फेथ क्या हुआ है, उसका लॉस हुआ है मॉडर्न वर्ल्ड में। ये पोएम बिगिन होती है काफ़ी काम और ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन से, रात के वक्त का नज़ारा लेते हुए, जहाँ पर रात के वक्त के सीन को बताया गया है, जब
वेव्स क्रिएट करती हैं फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड रिफ्लेक्शन इन पोएट्स माइंड। वहीं पे अर्नोल्ड कनेक्ट करते हैं उनके साउंड को सफरिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ के साथ। स्टार्टिंग से दिखाया गया है कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था, और यहीं पे आप देखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल इन द पोएम सी फेथ। यहाँ पर इस लाइन को पोएट एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं अपने अर्लियर टाइम को, जहाँ पे रिलीजियस फेथ लोगों के आसपास, दुनिया के आसपास चारों तरफ रहता था और लोगों को काफ़ी कंफर्ट और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था। और फेथ ऐसे एक्ट करता था मानो वो प्रोटेक्टिव फोर्स हो, और वो प्रोवाइड करता था मोरल गाइडेंस एंड स्पिरिचुअल मीनिंग। लेकिन आज के वक्त में जब अर्नोल्ड ऑब्जर्व करते हैं सी को, तो उन्हें ये समझ में आता है कि ये रिट्रीटिंग और जस्ट लाइक अ टाइड मूविंग अवे फ्रॉम द शोर है, और ये रिट्रीट सिंबलाइज करता है ग्रेजुअल डिक्लाइन को ऑफ रिलीजियस बिलीफ इन द मॉडर्न एज। लास्ट पैराग्राफ में इस आंसर के बताया गया है, जब फेथ डिसअपियर होता है तो पोएट को फील होता है कि ये जो वर्ल्ड है ये बिकम कंफ्यूजिंग और अनस्टेबल हो चुका है। अब यहाँ पे लोग किसी तरीके से क्लियर स्पिरिचुअल गाइडेंस उनके पास नहीं है, और इसीलिए फाइनल लाइंस में अर्नोल्ड सजेस्ट करते हैं कि लव एंड फेथफुलनेस बिटवीन ह्यूमन बींग्स कैन ऑफर सम कंफर्ट इन सच अ वर्ल्ड। लेकिन अगर यही चीज़ें ना हो तो लोगों के पास कोई कंफर्ट नहीं रहेगी, और इसीलिए ये पोएम रिफ्लेक्ट करती है स्पिरिचुअल क्राइसिस को मॉडर्न ईरा में, और सर्च करती है न्यू मीनिंग ऑफ लाइफ को। सो दिस इज ऑल अबाउट अ ब्यूटिफुली डिस्कस डावर बीच एज अ पोएम अबाउट द लॉस ऑफ फेथ। कितनी ब्यूटीफुल तरीके से उसने पूरे, मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे वहाँ को भी इस लॉन्ग में उसने बहुत ही खूबसूरती से पूरा कवर कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे देखें तो यहाँ पर पूछा गया एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेचुरल इमर्जरी इन डावर बीच। सो हेयर फर्स्ट पैराग्राफ दैट वी आर गोइंग टू कवर इट। नेचुरल इमर्जरी यहाँ पर प्ले करती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल डावर बीच में, और ये पोएम शुरुआत होती है ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन और पीसफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सी। और समय कब का है, मून लाइट का है, और जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी शांत है, क्वाइट है, और इस तरीके का जो काम एंड ब्यूटीफुल नज़ारा है ये क्रिएट करता है सेंस ऑफ सेरेनिटी का, शांति का। लेकिन इसके बावजूद भी पोएट सुनते हैं केयरफुली साउंड ऑफ वेव्स, और उनका मूड जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंज होता है, क्योंकि ये जो साउंड है सी का, ये बिकम अ सिंबल ऑफ सैडनेस एंड ह्यूमन सफरिंग का बन जाता है। और यहीं पर आप देखेंगे अर्नोल्ड यूज़ करते हैं मोमेंट ऑफ वेव्स जो रिप्रेजेंट कर रही है चेंजिंग कंडीशन ऑफ ह्यूमन लाइफ को। यहाँ पर सी अपीयर हो रहे हैं ऐसे काम ऑन द सरफेस, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस मोशन है जो सजेस्ट करते हैं डीपर इमोशनल एंड फिलोसफिकल मीनिंग को। ये मोस्ट पावरफुल इमेज यहाँ पर पोएम में सी ऑफ फेथ एक्सप्लेन करती है कि अगर रिलीजियस फेथ ना हो तो समाज में लोगों को इनसिक्योर फील होगा, और यही चीज़ें आगे पोएट कंपेयर करते हुए रिलीजियस बिलीफ को वॉस्ट ओशन से कंपेयर करता है कि अगर ये चीज़ें रहें तो ह्यूमैनिटी जो है इन चीज़ों से घिरा रहेगा। और जब ये डिस्क्राइब करते हैं सी को विदड्रॉइंग, तो ये सिंबलाइज करता है डिक्लाइन ऑफ फेथ इन द मॉडर्न सोसाइटी। और आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट पैराग्राफ में, इसीलिए ये नेचुरल इमेजरी इज़ नॉट ओनली यूज फॉर डेकोरेशन हेयर, इसके बावजूद ये हेल्प करता है अर्नोल्ड को एक्सप्रेस करने के लिए कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ अबाउट रिलीजन, डाउट एंड ह्यूमन लोनलीनेस को। और ये इमेज साथ ही साथ सी को, टाइट को और शोर को भी रिफ्लेक्ट करता है, जो कि इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कंडीशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मूड और मैसेज की बात कर लें तो यहाँ पर ये 4 चीज़ें बताई गई हैं, एंड इन 4 चीज़ों में आप देखेंगे मूड इन द बिगनिंग ये काम एंड पीसफुल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मूड लेटर मेलनकलिक एंड रिफ्लेक्टिव टोन में है। मेन कंट्रास्ट ब्यूटी ऑफ नेचर वर्सेस सैडनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। मैसेज इन अ वर्ल्ड losing faith and certainty, love and human loyalty are the only sources of stability and comfort, इसके बारे में बात की गई है। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। नेक्स्ट हमारी क्लास नंबर 19 में हम बात करेंगे मेमोरियल वर्सेस की, जिसे लिखा है अगेन मैथ्यू अर्नोल्ड ने, और उसमें हम डीपली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पोएम के बारे में। और हमारा काम अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके कुछ भी अगर एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर करें। वी विल ट्राई टू हेल्प इट आउट एज सुन एज पॉसिबल। टिल देन साइनिंग ऑफ बाय। जय हिंद एवरीवन।